हक मांगने से नहीं मिलेगा, साडा हक इसे रख। लाइट जलती है यहाँ पर, है ना, और मेरे पास भी अच्छा कैमरा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कहीं भी जाऊंगा और मैं वीडियो बनाऊंगा। अब आगे कई पत्रकार कहते हैं कि हम बुद्धिजीवी होते हैं, तो बुद्धिजीवी होने का मतलब ये नहीं है कि किसी की इज्जत को खराब किया है। कुछ लोग अपना रुतबा दिखाकर कभी दबाने की कोशिश करते हैं। आपको यदि कोई आवाज उठानी थी, ये आवाज उठाते इस हॉस्पिटल को उप जिला अस्पताल बनाने के लिए हमको डरते, अदरवाइज डॉक्टर्स किसी से कम नहीं है, हम किसी से डरते नहीं हैं। जिंदाबाद, नर्सिंग एसोसिएशन जिंदाबाद, लैब एसोसिएशन जिंदाबाद, आईएमए जिंदाबाद, आईएमए जिंदाबाद, अरिस्ता जिंदाबाद। कॉमन मैसेज ये मैं डेडिकेट करना चाहूंगा जो सच्ची पत्रकारिता करते हैं। हमारे ऐसे बहुत सारे साथी हैं और उनको हम बहुत अच्छा मानते हैं क्योंकि वे पॉजिटिव पत्रकारिता करते हैं। पॉजिटिव। आपको यदि कोई आवाज उठानी थी, जैसा कि बातें डिस्कस हुई कि आवाज उठाते इस हॉस्पिटल को उप जिला अस्पताल बनाने के लिए बात उठाते। आपको यदि आवाज उठानी थी तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर जो जर्जर हालत के अंदर हमारा स्टाफ, हमारे डॉक्टर्स रह रहे हैं, उसमें नया भवन बनाने के लिए बात उठाते। आपको आवाज उठानी थी तो यहाँ पर अच्छे उपकरण, अच्छी मशीनें, सुविधाएं, ताकि मरीजों को लाभ मिल सके, ऐसी चीजें यहाँ पे आए, इसके लिए आवाज उठानी। हमारे नीरज बॉस की बात बताता हूँ कि लास्ट 6 महीने के अंदर इन्होंने क्या क्या परिवर्तन लेके आए। जब गर्मी के टाइम पे इन्होंने ज्वाइन किया था तो उस टाइम बाहर धूप होती थी, धूप में मरीजों की लंबी लाइन लगती थी। उसके लिए हमने डॉक्टर्स ने, हमारे स्टाफ ने मिलकर के नींबू शिकंजी 15 दिन तक चलाई थी, 9 दफा के अंदर 9 दिनों तक चलाई थी, 9 दफा के अंदर। हमारा कर्म भाव भी है और संभाव भी है। उसी के साथ में लगा कि भीड़ ज्यादा होती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर के अंदर एक नया काउंटर, शायद पिछले कभी दशकों में नहीं खुला, नया काउंटर पर्ची वितरण, नया काउंटर खुलवाया ताकि मरीज छाया में खड़े होकर के पर्ची कटवाएं। तो जहाँ पर्ची कर रहे हैं ना कि पर्ची इनको दवाई नहीं मिली, नया काउंटर खुलवाने का काम भी नीरज बोस ने अस्पताल की व्यवस्था सुधारने के लिए कदम कदम पर इन्होंने, और हमारे आपस में विवाद बहुत है नीरज बोस से। शायद इनके चार्ज करने के बाद में 4-5 बार हम लोग भी किसी मुद्दे पर ऐसे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो ऐसे हमारे स्टाफ के साथ भी ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। हमारे 20 मुद्दे में जनता के हित की बात के लिए हमेशा अड़ी रहते हैं। जनता का चाहे हित होगा, नहीं यार इस काम से जनता को फायदा होता है, ये काम करेंगे। अपने विवेक से हॉस्पिटल को अच्छा करने के लिए पहले किसी ने वार्डों के हालात देखे थे क्या? जिसने देखे हो उसको पता होना चाहिए। वार्ड के अंदर ऊपर की छत जर्जर अवस्था के अंदर होती है और जब मरीज लेट रहा होता था तो ऊपर से टप टप करके ऐसा लगता था जैसे भूस्खलन हो रहा है और बर्फ गिर रही है। ये हर मरीज के साथ में होता था। कभी वो प्लास्टर का लिबंडा गिर जाता, कभी कुछ गिर जाता, कई सालों से। लेकिन व्यवस्था को सुधारने के लिए हमने प्रयास किए। फॉल सीलिंग वार्डों के अंदर लंबाई फॉल सीलिंग, इसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ये वही वार्ड है क्या जो है नए पर्दे, नया फॉल सीलिंग, दीवारों पर वॉलपेपर, दीवारों में प्लास्टर टूटी इस प्रकार से थी कि सीलन की वजह से खराब होती थी। हमने उस पर वॉलपेपर लगा दिया ताकि अच्छी सुविधा दी। हमने प्रयास नहीं किए। हमने इस हॉस्पिटल को और अच्छा बेहतर बनाने के लिए सर बहुत प्रयास किया। हमें इस तरीके से मत करो कि हमने इस हॉस्पिटल के लिए कुछ नहीं किया। हमने मरीजों की सेवाएं की हैं, मरीजों को अच्छी सुविधा प्रदान करने के लिए बहुत मेहनत की। आते हैं ना, अब ये कैमरे वाली बात आ गई। अब क्या होता है कि जब बीच में 5 मिनट के लिए आदमी 2 घंटे से ऊपर देख रहा है, 5 मिनट के लिए बाथरूम पेशाब करने के लिए तो उसकी फोटो आ जाती है कि डॉक्टर का चेकअप खाली है, चाहे 5 मिनट के लिए गया। मतलब ये मैं सभी पत्रकारों का नहीं कहता, बहुत सारे पत्रकार इतने पॉजिटिव है, वो सजेशन देते हैं कि डॉक्टर साहब ये होना चाहिए, डॉक्टर साहब ये होना चाहिए। डॉक्टर साहब सुनते हैं, हम सुनते हैं, यहाँ बात तो सही है, डॉक्टर साहब ये इस मामले में मरीज बेचारे परेशान हो रहे हैं, उनकी बात सुनते हैं। आप करिए ना, कहाँ दिक्कत है? अच्छी बातें करिए ना, कहाँ दिक्कत है? लेकिन रोज रोज के इस तरीके से करेंगे। अब वो कह रहे हैं कि हम तीसरे दिन आएंगे, तो साहब तीसरे दिन नहीं बैठ जाओ ना, नहीं बैठ जाते, नहीं बैठ जाते, मामला खत्म हो जाएगा। नुकसान तो मरीजों का होना है, हमें पता है। आपके हट में उस दिन की घटना बताता हूँ। उस दिन बहस हुई 10 बजे
बजे का टाइम था, 10 साढ़े 10 का टाइम था। मेरे चैम्बर के बाहर में लगभग 10 मरीज थे। जब ऐसी घटना हुई तुरंत फोन आया, मैं गया। लगातार गैस चलती थी, लगातार गैस चलती थी। मेरे 20 मरीज मेरे अकेले के नहीं, डॉक्टर लोकेश शर्मानी, अदर डॉक्टर्स के 10-10, 15-15 मरीज बिना दिखाए गए हैं। क्यों? क्योंकि आपने तो भूल जाती है, वहाँ पे भैंस को जाती है आपने तो। आधा घंटा 1 घंटा बिठाए रखा, बेचारे हाथ थका के चले गए। नुकसान किसका हुआ? जनता का। बेचारे मरीज की क्या गलती थी कि आपने उलझा करके, आपने बात को बिना बात के विवाद खड़ा करके उनका नुकसान कराया। तो ऐसे मरीजों का नुकसान मत कीजिए। हरिदास संघ, नर्सिंग एसोसिएशन, लैब, IMA ये सभी एकजुट है और हमारे सामाजिक संगठन हमारे साथ की जनता है। हम लोग अपना जहाँ तक होगा हम सब अपनी सुरक्षा करेंगे। थैंक यू सो मच। मैं यही कहूँगा कि अब ये जो इंसिडेंट हो गया ये हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। दो ही रास्ते हैं, या तो हमें बैठ जाना चाहिए कि हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, या हमें लड़ना चाहिए। और आज के टाइम में हमने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं हमने पास्ट में, तब इतने IMA में इतने यूनिटी का अभाव था। आज के टाइम में हमारे IMA बहुत स्ट्रॉन्ग है। IMA जिंदाबाद। आज की तारीख में हमारी IMA इतनी स्ट्रॉन्ग है, और आज भी हम डिस्कस कर रहे थे 3-4 जगह पे। अभी IMA ने बहुत बड़े बड़े मुद्दे अपनी यूनिटी दिखाकर सुलझाए। आज हम जिस मकसद के लिए इकट्ठा हुआ है, ये बहुत दिनों से सरकारी चिकित्सालय झेल रहा था, क्योंकि बाहरी इंटरेस्ट तो बहुत होता रहता है। सभी लोग, नेता लोग बहुत आते हैं, सभी अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से किसी भी डॉक्टर, किसी भी कर्मचारी को अपनी दोस्त दिखा के चले जाते हैं। लेकिन आज जो घटनाक्रम हुआ कि भी पत्रकार कहते हैं कि हम बुद्धिजीवी होते हैं, तो बुद्धिजीवी होने का मतलब ये नहीं है कि किसी की इज्जत को खराब किया जाए। कोई भी समस्या होता है उसका समाधान बैठ के होना चाहिए था, बैठ के ही करना चाहिए। लेकिन ये बहुत ही गलत परंपराएं हैं और ये बनती चाहिए। तो इसका सबसे बड़ा कारण, इस समस्या को डेवलप होने का कारण आप सोचते क्या है? इसका कारण क्या है? ऐसी घटना क्यों हुई? ये सच्ची ईमानदारी से इस हॉस्पिटल के चिकित्सक जो कार्य कर रहे हैं उसी का परिणाम। नहीं तो आप बोल सकते हैं छुट्टी का दिन, मैं भी जानता हूँ छुट्टी का दिन होता है, आधे से ज्यादा स्टाफ छुट्टी पे होता है। तो छुट्टी के दिन इतने मरीज कहाँ आएंगे? जहाँ कोई चीज से काम करने लायक होंगे, जो काम करते होंगे तभी तो आएंगे। और लोड कितना हो गया? छुट्टी का दिन किसी को पता नहीं छुट्टी है। कहीं बाकी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं या बाकी जो गवर्नमेंट ऑफिस है वहाँ छुट्टी होती है, छुट्टी होती है, यहाँ काम करते हैं। अगर 2 घंटे के लिए आता है, हो सकता है उसे 4 घंटे तक काम करे। लोड बढ़े, अजय इंचार्ज साहब ने साफ कह दिया, हाथ जोड़ दिया, आप चिंता मत करें, सबको दवाई मिलेगी। बात वहाँ खत्म हो जाती। वहाँ उसके बाद कोई बात ही खत्म, एक भेद खत्म हो गया। इसका मतलब आप मेरी बात पे विश्वास नहीं। जब इतने यूनाइट है, आप पूरा शहर देख रहे हैं अभी क्या क्या कुछ किया है। सरकारी हॉस्पिटल को चमन बना दिया है। किसके साथ? सामाजिक संस्थाएं के साथ। सामाजिक संस्था कहाँ सहयोग करती हैं? कोई अपने आप कोई ऐसा काम अच्छा नहीं कर रहे, वहां कोई सहयोग नहीं करता है। कोई काम कर रही है टीम तभी सहयोग मिलता है। ऐसे मांग में कोई नहीं जाओ तो कोई तो भी नहीं देगा। इसका अरे कमी क्या है उसको आपने उठाया ही नहीं। कमी मैं बताऊं, मैंने भी बहुत कहा यहाँ कमी उठाओ आप, जिसको इसको वो चीज उठानी चाहिए। मैं सबके भाषण सुन रहा था, उसको भी कोई नहीं उठा। अफसोस हुआ किस कमी है जो उसको नहीं उठा रहे। छुट्टी है, कर्मचारी कम है, डॉक्टर कम है, पेशेंट जाता है, किसको कम करना। ये SDM से ADM हेडक्वार्टर होते ही DSP बैठते हुए 20 साल हो गए, जबकि हॉस्पिटल को डेवलपमेंट होने के लिए उस समय हॉस्पिटल बना था, जब ADM हेडक्वार्टर बना था, DSP बना था। मैंने वसुंधरा आई थी, उसको एक चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने तब ADM को, SDM को कहा था कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं आप इनके लेटर लिखो ना कि 100 बेडेड हॉस्पिटल होना चाहिए। अब सब डिविजनल हॉस्पिटल होना चाहिए। छोड़कर उस हॉस्पिटल की कोई डिमांड ही नहीं करते। डिमांड क्या करनी चाहिए? आपके हॉस्पिटल में भाई स्टाफ कम है, डॉक्टर्स कम है, इसको उठाए। उठा क्या रहे हैं? सोच रहे। किसी ने बोला, आज किसी ने हॉस्पिटल के डेवलपमेंट के लिए बोला? अपने जब इकट्ठे हुए थे, अपने जब स्ट्राइक चली थी, तब भी क्या बोला था
हक मांगने से नहीं मिलेगा, साडा हक इत्थे रख। कि हमें अपनी यूनिटी बना के रखनी है, लेकिन साथ का साथ हमें मर्यादा का भी ध्यान रखना है, हर चीज़ का ध्यान रख के चले। और ये चीज़ जो है लास्ट में जा कर के किस जगह जाके ठहरेगी, उसका क्या सॉल्यूशन होना चाहिए, वो हमें सब लोगों को दिमाग में बना लेना चाहिए। बाकी मैं तो आप लोगों के साथ हूँ, जैसा आप चाहेंगे पदाधिकारी चाहेंगे। जो ये 13 तारीख को जो घटना गायब की गई है, उसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ और मेरे डॉक्टर महोदय का सभी का मैं समर्थन करता हूँ। ठीक है, धन्यवाद। एक IMA का पार्ट है जो कि अभी हमेशा से रहा है और रहेगा, और डेंटल एसोसिएशन हर समय आपके साथ है और हमें भी आपकी जरूरत रहती है। आज जो ये लड़ाई है वो गवर्नमेंट प्राइवेट की नहीं है, डॉक्टर्स की और आम जनता की है। क्योंकि जैसा देखा गया है कि कुछ लोग अपना रुतबा दिखाकर कभी दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एज ए डॉक्टर होते हुए पोलाइटली हम लोग पीछे हट जाते हैं या चुप करके बैठ जाते हैं। तो ये सबक है कि आगे से कुछ भी ऐसा करे, शुरुआत हो, जैसा कि हमारी एसोसिएशन में ग्रुप भी है, तो हम उसको बुलाकर जल्दी से ही कोई ना कोई एक्शन ले लेते हैं। इस बार उस ग्रुप में थोड़ा लेट हुई है और एसोसिएशन इतना स्ट्रॉन्ग है कि शायद ऑल ओवर राजस्थान छोड़ के भारत में भी नहीं है। प्राइवेट में भी बहुत बार देखा गया है कि कोई लोग आकर दौड़ जमा कर अपना पहले नंबर लगवा लेते हैं या कुछ ना कुछ करते हैं। तो आगे से ध्यान भी रखना है कि कोई भी ऐसे सहन नहीं करना है, किसी तरह का अपने को डरना नहीं है। हिम्मत दिखाकर अपनी एसोसिएशन के नाम पर भी हम हिम्मत दिखाकर कोई ना कोई एक्शन ले सकते हैं। इस बार का जो ये घटना हुई है, मैं नहीं चाहता कि ये लंबी खींचे, कोई ना कोई रास्ता निकाल कर इसका सॉल्यूशन आजकल में ही हो जाए। लेकिन अगर ये बहुत लंबा किस्सा है तो कल से ही सभी चिकित्सक जो भी डेंटिस्ट है, सफाई कर्मचारी है, चाहे वो नर्सिंग कमेटी है, काला जो रिबन लगाकर काम करने की जो प्रथा है, विरोध है, वो कल से ही चालू करें। एक दो दिन इसको सेट करें। ये बहुतों के मन में है, हर डेंटिस्ट, हर डॉक्टर, हर किसी के मन में है कि कुछ ना कुछ दिक्कतें आती रहती हैं और हम लोग सहन भी कर लेते हैं। तो हम लोग साथ हैं। IMA जिंदाबाद। कुछ बातें हैं वो मैं पत्रकार महोदयों के लिए मैं कहना चाहता हूं कि हम अपने आप को, जो डॉक्टर्स हैं जिन्होंने 15 साल, 18 साल, 20 साल जो तपस्या की तरह हमने तपस्या की है, हम सभी जनता के बराबर अपने आप को मानते हैं। जनता के बराबर बैठने में हमें बिल्कुल भी संकोच नहीं है। तो कृपया आप भी जनता की तरह ही अपने आप को माने। आप किसी बड़े अधिकारी की तरह, मेरे पास भी मोबाइल है, मेरे पास भी लाइट जलती है यहाँ पर, है ना, और मेरे पास भी अच्छा कैमरा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कहीं भी जाऊंगा और मैं वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ी बात है और वो ऐसी बात है जो कि मरीजों की प्राइवेसी से संबंधित बात है कि मैंने कम से कम 1000-1500 वीडियो बनाई है, लेकिन उस वीडियो में से कोई एक वीडियो आप दिखा दो जिसके अंदर कोई एक भी मरीज हो। मैं किसी भी मरीज को वीडियो के अंदर नहीं लेकर आता हूं। आप जाने अनजाने में, हो सकता है आपको पता नहीं है कि रूल रेगुलेशन क्या है, लेकिन रूल रेगुलेशन ये है कि हम किसी भी मरीज को वीडियो में नहीं दिखा सकते। तो सबसे पहली बात कि आप किसी भी संस्थान में किसी भी डॉक्टर्स को, किसी भी लैब के हमारे जो है उनको, और किसी भी फार्मासिस्ट को ऐसा एक नॉर्मल जो वीडियो है उसके अंदर आप कभी भी नहीं दिखा सकते। आपको कभी भी हमारी जो सेवाएं हैं उसके अंदर कोई भी आपको मिलती है, कमी मिलती है, आप एक चिट्ठी में लिखिए, आप लिखित में वो चीज लिखिए और वो आप हमें जमा करवा दीजिए। नीचे आपका फोन नंबर दे दीजिए। हम जब फ्री होंगे, जब हमें टाइम होगा, जनता से जब हम आजाद होंगे, फ्री होंगे कि अब हमारा जो वक्त है थोड़ा सा फ्री है, उस वक्त हम, क्योंकि बात तो चलती रहेगी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, अपने को करना क्या है। और एक जो मेरे मन की बात है वो मैं आज इसलिए बड़ा मौका मिल रहा है मेरे को बोलने का, क्योंकि मेरी एक ऐसी टीम डॉक्टर इंद्र बॉस के नेतृत्व की जो बैठी है,
जैसे काम की बात आती है तो वो जो टीम है उनका मैं नाम नहीं सकता, उनके लिए आप तालियां जरूर बजनी चाहिए, क्योंकि जिस इसमें जो टीम काम कर रही है उससे पहली बात है बीच की घड़ी में बन गया डॉक्टर इंद्रजीत आरके जी, गिरी शर्मा जी, डॉक्टर परमिंदर। तो ये जो टीम थी उस वक्त भी बहुत अभाव था। 2005 में आया था तो जो काम उस वक्त हुआ था वो उसके कमरे में पैर रखने की जगह हुआ करती थी, जैन विनोद जी के कमरे में जगह नहीं हुआ करती थी, इतनी सेवा की थी जिन्होंने कि आप पूछो आरके अग्रवाल जी बहुत सारे लगे रहते थे। तो वो एक टाइम था। फिर बीच में किशोर बेस आ गया, बीआरएस हो गए डॉक्टर्स के। उसके बाद फिर मैं आपको ये बात कहता हूँ, फिर एक टीम आई दोबारा, वो टीम आई वो जो आज काम कर रही है मेरे ख्याल से लाजवाब है यहाँ पे एक जो काम हो रहा है। तो तीसरी बात है कि जैसे हमारे यहाँ पे आज की डेट के अंदर की स्थिति है कि फिजिशियंस की बात करें, एक भी पेशेंट हम बाहर नहीं जाने देते, इतना कोऑर्डिनेशन। अगर टीम से ठीक नहीं हुआ विनोद जी के बाद ठीक हुआ बजाज जी के बाद बाहर नहीं जाने देते, किसी भी प्रकार की जेल से नहीं हमारी, किसी भी फैकल्टी में जेल से नहीं है। बहुत अच्छी बात है हमारे डॉक्टर्स के लिए बस। और अब जो टीम हमें जो उस दिन जो हुआ था, अब जो टीम काम करी है नीरज जी के नेतृत्व में जो घटना घटित हुई, किसी भी प्रकार की कोई गलती कहीं पे थी ही, उसके बावजूद ये हुआ है। तो हमने आगे स्टेप क्या लेना वो है, हमें समझौता करना है या हमें थोड़ा और आगे को स्टेप लेना है, वो स्टेप को सीनियर और हम लोग निर्धारित करेंगे जो नीरज जी कहेंगे कम से कम, क्योंकि हाथ सबसे ज़्यादा वो हुए हैं। पर्सनली बात करें तो मीडिया उनकी आराम रही है। मैंने उनसे कई बात की, वो यार शायद दुनिया की उतना परेशान होगा क्योंकि बहुत परेशानी होती है, घर जाता हूँ तो बहुत परेशानी होती है। तो इनकी जो पीड़ा है उसका तो अंत नहीं है। एक बार मैं अपने इस मंच के माध्यम से डॉक्टर्स के द्वारा, डॉक्टर्स का जो एक हमारे हॉस्टल की बात करें तो डॉक्टर्स क्या होते हैं हमें पता है, डॉक्टर्स भी दादे होते हैं, दादे बैठे नहीं हैं। इस वजह से हम चुप बैठे, अदरवाइज डॉक्टर्स किसी से कम नहीं है, हम किसी से डरते नहीं है, किसी भी प्रकार से नहीं डरते। तो 13 तारीख को जो राजकीय चिकित्सालय सूरतगढ़ के अंदर जो घटनाक्रम हुआ था, हमारे प्रभारी जी के साथ में जुड़े विभाग की जो घटना कारित हुई थी, उसमें उसको लेकर के हमने आज जितने भी संगठन हैं उसमें समाज सेवी संगठन भी आते हैं, उसके अंदर IMA भी आती है, उसके अंदर रिश्ता के संगठन भी है, उसमें नर्सेज एसोसिएशंस भी हैं, उसके अंदर लैब एसोसिएशंस भी हैं। तमाम संगठनों ने के सामने अपना पक्ष रखा। तमाम संगठनों को के यानी जनता को हमने एक मैसेज बताया कि हमारी कहाँ गलती है, हमारी कहाँ गलती है। एक एक तथ्य पर बात करते हुए हमने अपनी बात रखी है। जो आरोप लगाए गए हैं, जितने भी आरोप लगाए हैं उसका सटीक हमने जवाब दिया है। हमारे पे बहुत सारे आरोप लगे, एक एक आरोप का हमने सटीक जवाब दे करके जनता के माध्यम से गुजारिश करते हैं कि इस प्रकार के विवादों से जो पूरा चिकित्सक जो जगत है वो आहत महसूस करता है, दुख महसूस करता है। कृपया करके ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जनता को आगे आना चाहिए।